हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने जो लास्ट क्लास में मध्य प्रदेश में खनिज को स्टार्ट कर दिया था। हमने जो लोहा है और तांबा, सॉरी, हीरा और तांबा, ये दोनों हमने पढ़ लिए थे। आज हम मैग्नीज और बॉक्साइट देखते हैं ना। तो सबसे पहले मैग्नीज को देखते हैं। तो जो मैग्नीज है, मैग्नीज को कौन सी चट्टानों में मिलता है? धारवाड़ युग की चट्टानों में मिलता है। कौन सी? धारवाड़ युग की चट्टानें, जो कि सबसे जो पुरानी चट्टानों में पुरानी चट्टानें कहा जाता है। नवीन चट्टानें किसको बोलते हैं? जो दक्कन ट्रेप की चट्टानें हैं उनको नवीन चट्टानें बोलते हैं। तो जो मैग्नीज का उत्पादन है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में किया जाता है ना। और मध्य प्रदेश का उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। जैसे आपसे ऐसा पूछ सकते हैं कि मैग्नीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। और भंडारण में कौन सा स्थान है? भंडारण में तीसरा स्थान है। भंडारण में प्रथम किसका स्थान है? उड़ीसा का। दूसरा है कर्नाटक का। और मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तीसरा। क्योंकि एग्जाम में अभी हाल ही के एमपीपीएससी के एग्जाम में ये पूछ लिया गया था कि मैग्नीज के उत्पादन में कौन सा स्थान है मध्य प्रदेश का? तो प्रथम स्थान है। और भंडारण में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है ना। और जो मैग्नीज होता है वो काले रंग की भस्म के रूप में प्राप्त होता है। ये क्या जो मैग्नीज मिलता है वो क्या काले रंग की भस्म के रूप में मिलता है? किसमें? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलता है। और इसके अगर अयस्क की बात करें तो दो इसके अयस्क है, साइलोमेलिन और ब्रोमाइड। क्या कौन सा है? साइलोमेलिन और ब्रोमाइड, दो इसके अयस्क है मैग्नीज के। और अगर मध्य प्रदेश में इसकी बात करें कि कौन से जिले में इसका प्रथम उत्पादन होता है, तो सबसे पहले बालाघाट में इसका उत्पादन होता है। प्रथम बालाघाट है, जिसमें भारवेली मैग्नीज की सबसे बड़ी खुले मुंह की खदान है। कौन सी? भारवेली। आपको ये देखना है कि जो भारवेली है वो कहाँ पे है? बालाघाट में। और इसको क्या एशिया की सबसे बड़ी खुले मुंह की खदान भी बोलते हैं। एशिया की सबसे बड़ी, है ना, सबसे बड़ी खुले मुंह की खदान, है ना। सेकंड नंबर पे दूसरा स्थान किसका है? छिंदवाड़ा का है। तीसरा है झाबुआ और चौथा है जबलपुर। उसके बाद और भी जिले हैं, जैसे रीवा है, सागर है ना। और अगर इसके निर्यात की बात करें तो मध्य प्रदेश से जो मैग्नीज के उत्पादन किया जाता है उसका निर्यात ब्रिटेन और जापान में किया जाता है ना। और जो मैग्नीज का 95% उपयोग किस लिए करते हैं? धातु निर्माण में करते हैं। उसमें भी धातु निर्माण में किस में करते हैं? इस्पात उद्योग में इसका क्या करते हैं? उपयोग किया जाता है ना, अधिकतर 95%। और बाकी फिर अन्य अन्य चीज़ों में किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बॉक्साइट। जो बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम का क्या है? अयस्क है। जैसे मैग्नीज के दो अयस्क है, जैसे साइलोमेलिन और ब्रोमाइड, वैसे ही बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है ना। और इसके उत्पादन और भंडारण दोनों में ही किसका? मध्य प्रदेश में क्या? मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? छठवां स्थान है। उत्पादन और भंडारण में दोनों में कौन सा स्थान है? छठवां। जैसे हमने मैग्नीज का देखा था, उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। और भंडारण में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। ऐसे ही बॉक्साइट का क्या? उत्पादन और भंडारण दोनों में ही कौन सा स्थान है? छठवां स्थान है। अगर इसमें मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कौन सा जिला प्रथम है? तो कटनी में सर्वप्रथम मैग्नीज बॉक्साइट के उत्पादन किया गया था। 1908 में इसकी शुरुआत की गई थी। सेकेंड है दूसरे नंबर पे शहडोल, तीसरा है अनूपपुर, चौथा जबलपुर और पांचवा रीवा, है ना। और जो बॉक्साइट है मध्य प्रदेश के, जो बॉक्साइट है उत्तर प्रदेश के रेणुकूट एल्यूमिनियम संयंत्र को क्या? अनूपपुर के अमरकंटक से क्या? बॉक्साइट भेजा जाता है ना। अनूपपुर का स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है। नेक्स्ट हम लोहा अयस्क देखेंगे। इसके उत्पादन में क्या मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? पांचवा स्थान है। और प्रथम किसका स्थान है? उड़ीसा का। उड़ीसा का उत्पादन और भंडारण दोनों में ही क्या है? प्रथम स्थान है। और मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? पांचवा स्थान है ना। और जो लोहा अयस्क है वो 5 प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहले मैग्नेटाइट, जिसमें लोहे की मात्रा कितनी होती है? 70 से 72% लोहे का अंश रहता है, लोहे की मात्रा रहती है। और सेकेंड है हेमेटाइट प्रकार का, इसमें 60 to 70% क्या? लोहे की मात्रा रहती है। और थर्ड है लिमोनाइट, ये कितने? 30 से 50%, इसमें क्या? लोहे की मात्रा रहती है। और फोर्थ है सिडेराइट, इसमें कितने? केवल 10 से 30% लोहे की मात्रा रहती है, लोहे का अंश रहता है ना।
और जो भारत में सर्वाधिक किस प्रकार का लोहा पाया जाता है, हेमेटाइट प्रकार का। और मध्य प्रदेश में भी सर्वाधिक कौन से प्रकार का लोहा पाया जाता है, हेमेटाइट प्रकार का, है ना। मध्य प्रदेश में भी सर्वाधिक पाया जाता है। अब हम इसका देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिले हैं जिसमें प्रथम स्थान पर है। सबसे पहला है जबलपुर, उसके बाद अनूपपुर, तीसरा है बालाघाट, है ना। और अगर लोहा इसकी प्रमुख खदानों की बात करें मध्य प्रदेश में तो पिंडरई है, जो कि कहाँ पे, कटनी में, है ना। ये प्रमुख खदान है, प्रमुख खदान है कहाँ पे, पिंडरई, कटनी में, है ना। और अब नेक्स्ट हम देखेंगे चीनी मिट्टी। और जो लोहा है इसके वो कौन सी चट्टानों में मिलता है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी का अन्य नाम क्या है, केओलिन। क्या नाम है, केओलिन अन्य नाम है इसका। और जो चीनी मिट्टी है वो सफ़ेद राख के रूप में मिलती है ना। जैसे जो हमने मैग्नीज देखा था वो काले भस्म के रूप में प्राप्त होता था, वैसे ही जो चीनी मिट्टी है वो सफ़ेद राख के रूप में प्राप्त होता है हमें। इसका निर्माण कैसे होता है ये देख लेते हैं। इसका निर्माण ग्रेफाइट व फेल्सपार के क्षरण से चीनी मिट्टी का क्या होता है, निर्माण किससे, दो अयस्कों से होता है, एक ग्रेफाइट और एक फेल्सपार के क्षरण से किसका निर्माण होता है, चीनी मिट्टी का। और इसका उपयोग किन चीज़ों में करते हैं, जैसे बर्तन में करते हैं, प्याले बनाने में, कटोरी में, अस्पतालों में इसका प्रयोग किया जाता है, ताप से ईंटें बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, आदि चीज़ों में क्या इसका चीनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है ना। और इसके उत्पादन में मध्य प्रदेश जो मध्य प्रदेश के जिले हैं, प्रथम स्थान किसका है, रीवा का है, प्रथम रीवा का है, दूसरा है जबलपुर और थर्ड है ग्वालियर के नकुम पहाड़ी, है ना। कौन सा है, तीसरा स्थान ग्वालियर के नकुम पहाड़ी में सर्वाधिक तीसरे नंबर पे उत्पादन किया जाता है। अगर प्रमुख कारखानों की बात करें तो कारखाने कहाँ पर है, एक जबलपुर में है, सेकेंड है ग्वालियर में। दो कारखाने कहाँ पे, चीनी मिट्टी के, जबलपुर और ग्वालियर में है।